नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालू शाह और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद शालू शाह। आज की यह नई कहानी मीनाक्षी जी के साथ घटी सत्य घटना पर आधारित है। और दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरी कहानी को सुनकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी मीनाक्षी जी के साथ तब घटी थी जब उनकी खास एक सहेली सपना, जिनकी माँ एक हॉस्पिटल में दाखिल थी और उनका ऑपरेशन हुआ था, तब मीनाक्षी जी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी कि वो मंज़र वो आज भी याद करती हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो चलिए आज की यह कहानी आप मीनाक्षी जी की ही ज़ुबानी सुनिए। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। उस समय मेरी एक खास सहेली सपना हुआ करती थी। सपना की माँ लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। उसकी माँ के पेट में एक रसोली थी जिसे डॉक्टरों ने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लंबे अरसे से दवाई खाने के कारण उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और चल फिर भी नहीं पाती थी। तो उसकी माँ का ऑपरेशन करने के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद सपना की माँ का ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन अच्छी तरह से होने के बाद सपना मेरे घर पर यह खबर देने आती है कि अरे मीनाक्षी, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो गया यार और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, अरे तूने तो यह बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई है। तब सपना मुझसे कहती है, अरे मीनाक्षी, लेकिन यार तुझसे एक काम था। हाँ हाँ बोल ना, क्या हुआ? अरे यार, मेरे पापा को ना वहाँ हॉस्पिटल में रहते रहते 3 दिन हो गए हैं और वो थक भी चुके हैं। उन्हें घर पर भी आना है आराम करने के लिए। तो क्या आज रात तू मेरे साथ वहाँ रहने चलेगी? हाँ हाँ, तू फिक्र क्यों करती है, रुक जा, मैं अपनी माँ से भी पूछ लेती हूँ और रात को मैं तेरे साथ चलूँगी। सपना के जाने के बाद मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ, सपना आई थी और वो मुझे अस्पताल चलने को कह रही थी। उसके पापा को वहाँ रहते रहते 3 दिन हो चुके हैं। तब माँ ने बोला, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तो उसके साथ जा और उसकी मदद भी करना। शाम को सपना 7 बजे हमारे घर पर आ गई और वह रात का खाना बनाकर लेकर आई थी। तब मैंने माँ से कहा, माँ, मैं सपना के साथ हॉस्पिटल में ही खाना खा लूँगी, आप खाना खाकर सो जाइएगा। तब माँ ने कहा, ठीक है, दोनों अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सपना और मैं दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। जहाँ पर सपना की माँ दाखिल थी, उस अस्पताल का रास्ता आधे घंटे दूर था और हम आधे घंटे बाद अस्पताल पहुँचे। तब सपना के पापा बाहर आए और उन्होंने सपना को 2 पास दिए। पास के बगैर अंदर जाना बिल्कुल ही मना था और सपना ने अपने पापा से पास लिए और हम दोनों अंदर की तरफ चले गए। जब हम अंदर जाने लगे तो अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। कोई चिल्ला रहा था तो कोई रो रहा था, किसी का सिर फूटा हुआ तो किसी के हाथ कटे हुए तो किसी के पैर कटे हुए, किसी के सिर से खून बह रहा था। यह सब मैंने 17 सालों में पहली बार देखा था और यह सब देखने के बाद मुझे इतनी घबराहट हुई, मेरा सारा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। और तब मुझे सपना ने पूछा, मीनाक्षी, तू ठीक है ना, तुझे क्या हुआ? तब मैंने सपना से बोला, सपना, मुझे बाथरूम की तरफ जाना है। और जब मैं बाथरूम की तरफ गई तो मैंने सबसे पहले अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिला। तब मुझसे सपना ने पूछा, अरे तुझे यह क्या हुआ था? मैंने उसे बताया कि सपना, मैंने पहले कभी यह कुछ नहीं देखा है, इसलिए यार मुझे थोड़ी सी घबराहट हो गई। जिस वार्ड में सपना की माँ दाखिल थी वह फर्स्ट फ्लोर पर था, तो सपना और मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस कमरे में पहुँचे जहाँ उसकी मम्मी थी। जैसे ही हम दोनों वहाँ पहुँचे
तब मैंने सपना की माँ से पूछा, आंटी अब आप ठीक हो? तब सपना की माँ ने धीरे सी आवाज़ में कराहते हुए कहा, हाँ बेटा अब ठीक हूँ। सपना और मैं आंटी के पास बैठे और थोड़ा समय बीतने के बाद सपना ने खाना लगाया जो कि वह घर से बनाकर लेकर आई थी। हम दोनों ने खाना खाया और आंटी के लिए भी सपना दलिया बनाकर लेके आई थी, तो उसने अपनी मम्मी को दलिया खिलाया और उसके बाद हम दोनों आपस में गप्पे लगाने लगे। जिस कमरे में सपना की माँ दाखिल थी उस कमरे में सिर्फ 2 ही मरीज थे, एक सपना की माँ और एक काफ़ी बुजुर्ग अंकल थे। सपना और मुझे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और जब हमने घड़ी देखी तो रात के 1:30 बज रहे थे। तभी मेरी नज़र उन अंकल की तरफ पड़ी और वो काफ़ी परेशान से लग रहे थे। मुझे उनके साथ वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। शायद इस बीच अगर कोई आया भी होगा तो सपना और मैं अपनी बातें करने में इतने खो गए थे कि हमें पता ही नहीं लगा कि वहाँ पर कोई आया भी। फिर उसके बाद हमने भी वहाँ पर नीचे अपना गद्दा लगाया और सपना और मैं हम दोनों वहीं पर ही सो गए। कमरे में मशीनें चलने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी और कुछ देर बाद मेरी आँख लगी तो तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बड़बड़ा रहा है। ओ बेटा सुनो बेटा, हाँ बेटा। तभी मैंने उठकर देखा वो अंकल मुझे अपने पास बुला रहे थे और मुझसे पानी मांग रहे थे। तब मैंने एकदम से सपना को जगाया, सपना खड़ी हो, सपना देख ना, वो अंकल मुझे बुला रहे हैं और मुझसे पानी मांग रहे हैं। सपना गहरी नींद में होने के कारण उसे पता नहीं चला कि मैं उसे उठा रही हूँ और जब मैंने फिर से अंकल की तरफ देखा तो अंकल लगातार मुझे देख रहे हैं और उनकी आंखें जैसे मुझे बुला रही हैं। वो मुझे अपने पास बार बार इशारा कर कर बुलाए जा रहे थे। तभी अचानक एकदम से सारी मशीनों की आवाज़ इतनी तेज़ आई और एकदम से नर्सें अंदर आईं और उन्होंने देखा तो अंकल मर चुके थे। मुझे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ और बहुत ही मैंने अपने आप को अंदर से कोसा कि उनकी आखिरी इच्छा थी पानी पीना और मैंने उन्हें पानी नहीं दिया। वह मानो कोई भयानक रात थी। उस दिन रात इतना तूफान और ज़ोर से बारिश लगी हुई थी। इसी बीच अंकल की मृत्यु हो गई। उस घड़ी वह पल मानो मेरे लिए इतना भयानक था और मैंने अपने आप को इतना अंदर ही अंदर कोसा कि ये मुझसे क्या हो गया, मेरी एक भूल के कारण यह क्या हो गया। मैंने अंकल को पानी नहीं दिया और पता नहीं तब मुझे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी मौत मेरे पानी ना देने की वजह से हुई है। अगर मैं उन्हें उस वक्त पानी दे देती तो शायद आज वह जिंदा होते। सुबह होते ही सपना और मैं बैठे रहे। तब मैंने सपना को सारी बात बताई कि रात को ऐसे ऐसे हुआ था। तब सपना बोलती है, अरे तू फिक्र ना कर यार, यह तो अस्पताल है, ऐसे यहाँ तरह तरह के मरीज आते हैं, उनकी मौत एक स्वाभाविक है, तेरे करने से कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वहाँ अंकल जी आए, यानी सपना के पापा, और उसके बाद सपना और मैं घर के लिए निकल गए। घर पहुँचते ही जब माँ ने मुझे देखा तो मैं बहुत ही परेशान और डरी हुई थी। माँ ने पूछा, अरे मीनाक्षी क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तब मैंने माँ के पूछने पर यह जवाब दिया, नहीं माँ, अरे रात को वो अस्पताल में थोड़ी ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए बस थोड़ी थकान सी हो रही है। और मैं जाकर अंदर बैठ गई। तभी मैंने माँ को आवाज़ दी, माँ मुझे 1 गिलास पानी देना। तो माँ पानी लेकर आई और 2 मिनट के अंदर देखते ही देखते मैं 4 से 5 गिलास पानी पी गई। तब माँ ने मुझे बोला, जब मैंने 5वां गिलास पानी का ख़त्म किया तब मुझे माँ ने बोला, अरे ये क्या हुआ तुझे सारी रात अस्पताल में पानी नहीं मिला क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, पता नहीं, अचानक से मेरा गला काफ़ी सूख सा रहा है
और इसके बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने दिन का खाना खाया और मैं सो गई। उसके बाद मेरी आँख शाम को 6 बजे खुली। शाम को उठने के बाद मैं बाहर बरामदे में गई तो माँ बाहर बैठी हुई थी। तब मैंने माँ से बोला, माँ मुझे 1 गिलास पानी देना तो पीने के लिए। तब माँ पानी लेकर आई। वह 1 गिलास पानी पीने के बाद मैंने गिलास नीचे रखा और माँ के हाथों से पानी का भरा हुआ जग ले लिया और वह सारा पानी पी लिया। तब माँ मुझे देखकर चौंक गई और एकदम से हैरान हुई और थकान की वजह से मैं फिर से जाकर अपने कमरे में सो गई। और सोते हुए रात को मुझे एक सपना आया और सपने में वही बुजुर्ग अंकल दिखाई दिए। वो मुझसे पानी मांग रहे हैं और पानी मांगते मांगते उनका रूप इतना भयानक हो गया, उनका चेहरा मानो इतना डरावना लग रहा था। और इसी दौरान मुझे अचानक से सांस आना बंद हो गई। मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैं चिल्ला रही थी, मैं माँ को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ माँ तक नहीं जा रही थी। मानो मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मेरे मुंह से शब्द आवाज़ नहीं निकल रही। मेरा गला पूरी तरह से जकड़ चुका था और जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली तो मेरे आसपास सब कुछ सामान्य था और कोई भी हलचल नहीं थी। उसके 1 घंटे बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं पानी की टूटी खुली हुई है और पानी टपकने की आवाज़ आ रही है। और इसके बाद उन्हीं बुज़ुर्ग अंकल की आवाज़ फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी और वह फिर से वैसे ही लाचार और बेबस होकर मुझसे पानी मांग रहे हैं। और अगली सुबह जब मैंने उठकर देखा तो मेरे गले पर काफ़ी निशान पड़े हुए थे, जैसे कि मेरा गला किसी ने अपने हाथों से दबाया हो। इस घटना के बाद मैं बाथरूम में नहाने चली गई। जब मैंने नल चलाया तो नल से काला काला पानी आ रहा था। तब मैंने एकदम डर कर और घबराकर मैं बाहर आई तो मैंने माँ को आवाज़ दी, माँ जल्दी से बाहर आओ ना, देखो यह पानी कितना गंदा आ रहा है। तब माँ दौड़ती हुई बाहर आती हैं और देखती है तो पानी बिल्कुल साफ़ होता है। माँ मुझसे कहती है, कहाँ है काला पानी, दिखा तो मुझे ज़रा, पानी तो साफ़ है। तू कल से कुछ ज़्यादा ही नखरे कर रही है, चुपचाप जल्दी से नहा ले। अस्पताल से आने के बाद मैं इतनी बेचैन और इतनी परेशान थी कि मुझे एक पल भी आराम और सुकून नहीं था। मानो मेरे सर पर कोई बोझ है, मेरे छाती पर कोई बोझ रखा हुआ है। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और फिर से मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजने लगी कि जैसे वो अंकल मुझसे पानी मांग रहे हैं। और इस तरह मुझे पानी से डर लगने लगा। मैं पानी बहुत ही कम पीने लगी और पानी ना पीने के कारण मैं बीमार पड़ गई। ऐसे ही हफ्ता गुजर गया और मैं काफ़ी बीमार हो गई। माँ बहुत ही परेशान हो रही थी कि इसे अचानक से क्या हुआ। मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ लेकिन डॉक्टरों को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इन्हें क्या हुआ है। एक रात माँ ने मुझे बोला कि चल आज मैं तेरे साथ सो जाती हूँ, और माँ और मैं दोनों एक साथ ही सो गए। उस दिन रात को मुझे फिर से उसी अंकल का सपना आया और मैं सपने में ही काफ़ी बेचैन हो गई। फिर से मेरा गला घुटने लगा, मानो कोई मेरा गला दबा रहा है और मुझे सांस आना बंद हो गई। मैं चिल्ला भी रही थी लेकिन मेरी आवाज़ माँ को नहीं सुनाई दे रही थी। तब मैंने अपने ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारना शुरू किए। तब माँ एकदम से उठी और माँ डर गई और मुझे जगाने लगी, मीनाक्षी ये क्या हो रहा है तुझे। और जैसे ही माँ ने मुझे जगाया मैं एकदम से मेरा सपना टूटा और मैं उठकर बैठ गई। जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो मुझे माँ के बिल्कुल ठीक पीछे वही अंकल बैठे हुए नज़र आए और मैंने माँ से बोला, माँ देखो तुम्हारे पीछे वो अंकल बैठे हैं ना, वो मुझसे पानी मांग रहे हैं और वो रात को मेरे सपने में आकर मुझसे रोज़ पानी मांगते हैं। और तब माँ ने मुझे एकदम से गले लगाया और बोला, कुछ भी नहीं है मेरे पीछे, कोई नहीं है, तुझे क्या हुआ है। और तब मैंने माँ को सारी बात बताई
कि माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई थी। और माँ ने मुझे शांत कराया और माँ ने मुझसे बोला कि तू परेशान मत हो, हम सुबह होते ही बालाजी के मंदिर में जाएंगे। सारी रात मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मेरे कानों में उन्हीं अंकल की आवाज़ गूंजे जा रही थी। मानो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बस अब मेरा सिर फट जाएगा और मैं दम तोड़ दूंगी। और अगले दिन सुबह होते ही माँ मुझे बालाजी के मंदिर लेकर गई और जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, जो पुजारी जी थे, पुजारी जी को मेरे पीछे वही अंकल खड़े दिखाई दिए और उन्होंने माँ से बोला, आप अपनी बेटी को यहाँ पर लाकर बैठाइए। और तब पुजारी जी ने मेरे बालों की लड़ को पकड़कर बांध दिया और मुझसे पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आया है और क्यों इसके पीछे लगा है। मैं इसके साथ अस्पताल से आया हूँ। उस दिन वहाँ मैं बेड पे तड़पता रहा, लेकिन इस लड़की ने मुझे पानी नहीं दिया। वह मेरी अंतिम इच्छा थी। अगर इस लड़की ने उस दिन मुझे 2 घूंट पानी पिलाया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता। अब यह भी तड़प तड़प कर मरेगी। मैं इसे भी जीने नहीं दूंगा और इसे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। इस घटना के बाद पुजारी जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं बेहोश हो गई। और तब उन्होंने मेरी माँ को बताया कि तुम्हारी लड़की के ऊपर किसी बुजुर्ग व्यक्ति का बुरा साया लगा हुआ था। अब तुम्हें एक उपाय करना है। तुम्हें 3 शनिवार को अपनी लड़की के ऊपर से सूखा नारियल 7 बार वार के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। और आज पहला शनिवार है, तुम्हें 2 शनिवार और यह काम करना है। आज से ही तुम्हें अपनी बेटी पर फ़र्क लगना महसूस हो जाएगा। और जैसे पुजारी जी ने बताया था, माँ ने ठीक उसी तरह मेरे ऊपर से 3 शनिवार नारियल वार कर पानी में प्रवाहित किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इस तरह मुझे उस बुरी आत्मा से छुटकारा मिला। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने उन बुजुर्ग अंकल को पानी नहीं पिलाया था और यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर किसी मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और हमेशा वह इस संसार में भटकता रहता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपको मेरी कहानी सुनकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम।